अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट सबा अजमल भट्टी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किराया नामा जो है वो अपना घर में बैठे हुए कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो तमाम मुआहदे किराए नामे जो है वो रजिस्टर कराना जो है वो ज़रूरी है। पहले आप एक किरायानामा तहरीर करेंगे और उसके बाद आप उसको रजिस्टर कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप उसका इंदराज जो है वो पुलिस के पास भी कराएंगे। जब आप किसी को कोई घर किराए पे देंगे तो उसका इंदराज आपने पुलिस के पास लाजमी कराना है। तो पहले आप जो है वो पुलिस को बताएंगे कि हमने एक शख्स फलां फलां जो है उसका नाम है, उसका ये कारोबार है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम ये है, उसके घर के अफराद ये हैं, यानी कि उसकी तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप पुलिस को प्रोवाइड करेंगे। जिससे ये होगा कि पुलिस के लिए उसकी इंफॉर्मेशन में ये बात आ जाएगी कि हमने फला शख्स को ये मकान किराए पे दिया हुआ है, ताकि कल को कोई भी शख्स हमारी प्रॉपर्टी को जो है वो दहशतगर्दी के मकासद के लिए या किसी गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल ना कर सके। कराएंगे किरायानामा बेसिकली आपका एक मुआहिदा है जो कि मालिक और किराएदार के दरमियान जो है वो एक मुआहिदा है, जिसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाएंगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि ये हमारा मकान है, ये उसकी लोकेशन है, इसके आसपास ये इलाका मौजूद है, यानी कि इसका एक स्पेसिफिक नंबर होगा घर का, वो एक स्पेसिफिक एरिया में होगा और आपने तमाम स्पेसिफिकेशन अपनी प्रॉपर्टी रिलेटेड देनी है और आपने स्पेसिफिकली उसमें लिखना है कि इसका हर माह इतना किराया ये शख्स अदा करेगा और इतने साल के लिए हम इसे कॉन्ट्रैक्ट जो है इसे कर रहे हैं। उस मुआहिदे में ये लिखेंगे कि किसको मालिक मकान का नाम लिखेंगे और मालिक मकान किसको अपना मकान जो है वो किराए पर दे रहा है, उसके क्रेडेंशियल्स लिखेंगे, मालिक मकान के क्रेडेंशियल्स लिखेंगे, प्रॉपर्टी की डिटेल्स लिखेंगे। डिटेल लिखने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को जो है उसमें आप अपनी तमाम तर डिटेल देने के बाद आप ये बताएंगे कि किराया जो है वो हर मंथ की किस डेट तक लास्ट अदा करेगा और किराया अदा करने का तरीकाकार क्या होगा, यानी कि वो थ्रू बैंक करेगा, थ्रू मैनुअल करेगा, यानी घर आकर वो आपको पेमेंट करेगा, या वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करेगा। अगर वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करता है तो हर महीने उसकी रसीद आपको घर पे आके अदा करेगा। उसके अलावा उसके मकान का देख रेख करेगा, उसके मकान का ख्याल रखेगा, तोड़ फोड़ नहीं करेगा, बिल जो है वो वक्त पर अदा करेगा। ये तमाम ड्यूटीज हो गई किराएदार की। इसी तरह मालिक मकान की ड्यूटीज भी उसके अंदर तयन किया जाएगा कि वो उससे वक्त से पहले मकान जो है किराए के लिए किराए से खाली नहीं कराएगा, यानी कि किराएदार को ये नहीं कहेगा कि आप खाली कर दो, उसे 1 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा और उसको जो है वो घर के अंदर बेजा जो है वो दाखिल नहीं हो सकेगा, उसे इन्फॉर्म करेगा। अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो उसे रिपेयर करा देगा। यानी कि ये तमाम इन मालूमात आपने उसके अंदर, यानी कि उसकी फ़राइज़ क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, यानी कि अगर मालिक मकान है तो उसके फ़राइज़ आपने लिखने हैं और अगर टेनेंट है तो उसकी ड्यूटीज़ लिखनी है कि वो क्या क्या ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करेगा। हर एक की लाइबिलिटी का तयन किया जाएगा। उसके बाद आप उसे रेंट रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर कराएंगे। 2009 के बाद हर शख्स को जो है वो अपना किरायानामा रजिस्टर कराना लाजमी है और जो शख्स नहीं कराएगा तो उसको जो है, अगर एक बंदा अपना किरायानामा रजिस्टर नहीं कराता तो उसको 10% अपना जो उसने किराया लिया है, जितने मंथ्स का वो क्लेम कर रहा होगा उसका 10% उसको अदा करना पड़ेगा। अगर जो है वो एक किराएदार आकर दावे में आता है तो उसको 5% अदा करना पड़ेगा अगर उसने अपना किरायानामा रजिस्टर नहीं कराया। तो बढ़ते हैं इससे आगे की डिटेल की तरफ। ना आपका काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता कि आपने रेंट रजिस्ट्रार के पास जाके अपना एक मुआहिदा जो है वो लिखवा लिया और आपने उसको जो है वो आपने समझ लिया कि ये मेरा एक एग्रीमेंट हो गया, ये मेरी रेंट डीड जो है वो बन चुकी है। इससे आगे भी एक काम है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस शख्स से आप जिस शख्स को आप किराए पे मकान दे रहे हैं उसका आईडी कार्ड लेंगे, उसकी तस्वीर लेंगे, उसके घर की डिटेल लेंगे कि उसके घर में कितने अफराद हैं, कितने बच्चे हैं और कितने जो है वो बड़े लोग मौजूद हैं। उसके नंबर ऑफ पर्सन्स की तादाद लेंगे, उसकी सोर्स ऑफ इनकम लेंगे और उससे पूछेंगे उसके पास आया कोई गाड़ी हो तो उस गाड़ी का नंबर क्या है। ये तमाम डिटेल्स आप उस शख्स से लेंगे और उसके बाद आपने जो है पंजाब पुलिस की साइट पे जाना है, जो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, www.punjabpolice.gov.pk। उस पे जाके आपने पब्लिक सर्विसेज वाला कॉलम जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके अंदर जाके आपने टेनेंट रिलेटेड जितनी भी मालूमात हैं वो देनी है, यानी कि आपने वहाँ रेंट डीड को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है, उस पर टिक करना है। जब आप उसमें जाएंगे तो जितने भी क्रेडेंशियल, जितने भी सवाल जवाब आपसे पूछे गए होंगे आप उन तमाम सवालात का सही से जवाब देंगे। हो सकता है वो सवाल ये हो उस शख्स का नाम क्या है, उसका आईडी कार्ड नंबर क्या है, उसकी तस्वीर कौन सी है वो आपने लगानी है। साथ में आपने ये बताना है उसके नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं उसके घर में और उसके घर में बड़ों की तादाद कितनी है, उसकी कोई गाड़ी है या एक से ज़्यादा उसके पास कारें हैं, तो आपने तमाम की डिटेल्स और उनके नंबर लिखने हैं।
उसके बाद आपने अपनी डिटेल लिखनी है, यानी कि आपसे आपके बारे में डिटेल पूछी जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन पूछी जाएगी, आपका जो है ID कार्ड नंबर मांगा जाएगा और आपका जो है वो उस पर तस्वीर मांगी जाएगी। तो वो तमाम डिटेल देने के बाद आप उसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप उसका एक प्रिंट ले लेंगे। वो प्रिंट आउट आप किसी भी करीबी थाने में ले जाएंगे। ले जाने के बाद आपने उस प्रिंट आउट को जो है उसके ऊपर मोहर लगा देनी है, यानी जो आपका करीबी थाना है वो उस पर मोहर लगा देगा, यानी कि ये वेरीफाई हो गया कि आपने इस शख्स के बारे में इतला दी कि ये मेरे मकान में रह रहा है। जिससे ये साबित हुआ कि कल को अल्लाह ना करे कोई ऐसा काम होता है जिसमें कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पे कोई गैर कानूनी हरकत कर रहा होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट पुलिस के पास मौजूद होती है, जिससे कोई भी शख्स किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी प्रीमिसेस को गैर कानूनी मकासद या दहशत गर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्योंकि दहशत गर्दी के मुकदमात हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा अरूज पे थे। लोग इसी तरह घर आकर लेते थे किराए पे और पता नहीं होता था कि कौन कहाँ से आया। उसके बाद क्या होता था कि वो तमाम तर जो है लोग मुल्क में तबाही का बाइस बनते थे। लिहाजा 2009 में ये स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया कि आइंदा कोई भी शख्स किसी को जो है वो किराए पर मकान देगा तो उससे पहले उसने पुलिस को भी उसकी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होगी। लिहाजा आज का मेरा जो टॉपिक था इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मेरे पिन किए गए नंबर पे आप मुझसे अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।